हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे वनस्पति विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेविसनर ने। पहला का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बीज का। 2 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थियोफ्रास्टर। तीसरा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, घासों का। चौथा का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। 5वां का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पादप विज्ञान शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फफूंद का। 6ठा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। 7वां का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सब्जियों की खेती यानी हार्टिकल्चर। ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिस्टोरिया प्लांटनम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, थियोफ्रेस्टर। हिस्टोरिया प्लांटनम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टर है। 9th का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अरस्तु। 10वां का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस का। 11 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। 12 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इकोलॉजी। 13 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों के संदर्भ में विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संदर्भ में विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। 14 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवाश्मों का। 15 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हार्टिकल्चर। 16 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा,
अरस्तु, फादर्स ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके वर्णन होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वन के विकास के। 18 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर्स ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। फादर्स ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अरस्तु को। 19 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। 20 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर शारीरिकी हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। जंतु विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अरस्तु। 22 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संदर्भ से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर। 23 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फाइटोजियोग्राफी। 24 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पैनियोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन पैनियोलॉजी कहलाता है। 25 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आरेलिकल्चर। 26 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 27 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भूमिका। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भूमिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को वर्गीकी कहलाता है। 29 का ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। 30 का बी हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।